डियर स्टूडेंट्स, MR ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं MR प्रजापति आपके लिए प्रोनाउन की दूसरी वीडियो पार्ट 2 की दूसरी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आप सबसे पहले प्रोनाउन का टाइप 2 का रूल पढ़ते हैं। टाइप 2 के रूल के अनुसार यूज ऑफ प्रोनाउन में हम वाक्य में प्रोनाउंस का प्रयोग सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर व जेंडर के अनुसार करते हैं। उसके बाद वाक्य में केस का प्रयोग निम्नलिखित टेबल के अनुसार हम करते हैं। इस टेबल को पढ़ते हैं। इस टेबल में प्रोनाउंस के 4 केस दिए गए हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे कि सबसे पहले आई दिया हुआ है, यहाँ पर आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, पोसेसिव केस माई होता है और पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है। इसी प्रकार से वी का अस होता है और पोसेसिव केस अवर होता है, पोसेसिव प्रोनाउन अवर्स होता है। यू का यू और योवर पोसेसिव केस, योवर्स पोसेसिव प्रोनाउन। ही का हिम, हिज और हिज। सी का ऑब्जेक्ट हर, पोसेसिव प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव हर और पोसेसिव प्रोनाउन हर्स। इट का इट, इट्स। दे का देम, देयर, देयर्स। इसके बाद इन दोनों नियमों को और जो टेबल दी गई है उसका प्रयोग हम प्रत्येक सेंटेंस की एरर को ठीक करने में कैसे यूज करेंगे और देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, एज सून एज आई कॉल्ड हर शी केम आउट ऑफ इट्स हाउस। इस सेंटेंस के तीसरे पार्ट में एरर है। तीसरे पार्ट में इट्स दिया हुआ है। इट्स का प्रयोग यहाँ पर सी के लिए किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर इट्स के स्थान पर हम हर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इसलिए यहाँ पर हर लगाकर एरर को ठीक कर देंगे। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। थैंक गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ, नो एरर। इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर योर फैमिली और यू दिया हुआ है। जब भी 2 प्रोनाउन और एक नाउन दिया हुआ होता है तो पहले हम प्रोनाउन को रखेंगे। तो यहाँ पर पहले यू रखा जाएगा, उसके बाद योर फैमिली रखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 3 में दिया हुआ है रुस्तम एंड माई सेल्फ सा द पिक्चर, नो एरर। इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है। माई सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्स प्रोनाउन है, जबकि हमें नाउन के बाद में दूसरा प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में रखना होता है, तो यहाँ माई सेल्फ के स्थान पर आई रखेंगे। सेंटेंस नंबर 4 को देखते हैं। ही, यू एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। इस सेंटेंस के यहाँ पर पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पर 3 प्रोनाउन दिए हुए हैं, ही, यू और आई। जब भी 3 प्रोनाउन अलग अलग पर्सन के दिए होते हैं तो उन्हें हम 231 के नियम के अनुसार रखते हैं। 231 का नियम ये होता है, सेकंड पर्सन पहले रखते हैं और थर्ड पर्सन दूसरे नंबर पर रखते हैं और फोर्थ पर्सन लास्ट में रखते हैं, यानी कि यू, ही एंड आई हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 5 में दिया हुआ है, आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। इस सेंटेंस में पहली पार्ट में एरर है। यहाँ पर आई एंड टीना का प्रयोग किया गया है। टीना यहाँ पर थर्ड पर्सन है और आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को हम पहले रखेंगे और फर्स्ट पर्सन को पहले रखेंगे, अर्थात 31 का नियम यहाँ पर लागू करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर टीना और आई हो जाएगा, तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6 में दिया हुआ है, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, नो एरर। इस सेंटेंस में यहाँ पर दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर माई फ्रेंड आई दिया हुआ है। यहाँ पर फोर्स वर्ब दी हुई है और वर्ब के बाद हमेशा हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, तो यहाँ जो आई दिया हुआ है उसे हम मी में बदलेंगे, तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। दो सी अपेयर्स टू बी वेरी टॉल
शी जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। यहाँ पर देन का प्रयोग किया गया है तीसरे पार्ट में। और जब देन दिया हुआ होता है तो दो प्रोनाउंस की कंपेयर की जाती है। यहाँ पर पहला प्रोनाउन सी दिया हुआ है, दूसरा प्रोनाउन मी दिया हुआ है। जब भी हम प्रोनाउंस की कंपेयर करते हैं तो दोनों को हम सब्जेक्ट टू केस में रखते हैं। तो यहाँ पर मी के स्थान पर आई का प्रयोग करेंगे तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 8 में दिया हुआ है, इट वाज मी हु टेलीफोन्ड द फायर सर्विस, नो एरर। इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पे मी का प्रयोग किया गया है और पहले पार्ट में इट का प्रयोग किया गया है। जब भी इट के साथ में कोई प्रोनाउन दिया हुआ होता है तो उसे हम सब्जेक्ट टू केस में रखते हैं। तो यहाँ पर मी को हम आई में बदलेंगे तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 9 में देखते हैं, यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ मैनेजर। इस सेंटेंस में यहाँ पर पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पर पहले पार्ट में माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है। माई सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जबकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट टू केस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर माई सेल्फ के स्थान पर आई का प्रयोग करेंगे तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं, ए गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज़ बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स। इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पे मी का प्रयोग किया गया है। देखो, जब भी कोई प्रीपोजिशन दी हुई होती है तो उसके बाद हम प्रोनाउंस को पोसेसिव केस में रखते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मी के स्थान पर माइन हो जाएगा तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 11। सेंटेंस नंबर 11 को पढ़ते हैं पहले। इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। इस सेंटेंस में पहले पार्ट में एरर दी हुई है। यहाँ पे इट के साथ हिम का प्रयोग किया गया है और इट के साथ हम प्रोनाउंस को सब्जेक्ट टू केस में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हिम के स्थान पर ही का प्रयोग करेंगे तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 12 देखते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड शेयर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर सो दैट दे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट, नो एरर। इस सेंटेंस में यहाँ पर जो दिया हुआ है, चौथे पार्ट में यहाँ पर एरर दी हुई है। चौथे पार्ट में यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है और दे के बाद में रिकॉर्ड्स का प्रयोग किया गया है। रिकॉर्ड्स यहाँ पर नाउन है और नाउन से पहले हम यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दे के स्थान पर हम देयर का प्रयोग करेंगे तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस 13 देखते हैं, नो वन एक्सेप्ट ही न्यू विच क्वेश्चंस वर गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस टेस्ट, नो वन एक्सेप्ट ही। यहाँ पर पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है। जब भी हम एक्सेप्ट का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में हम पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में पोसेसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम हो जाएगा तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 14 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 14 में दिया हुआ है, देम वर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड क्वाइट व्हेन द न्यू टीचर एंटर्ड द क्लास रूम। इस सेंटेंस के यहाँ पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पर वर से पहले देम का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। वर से पहले हम प्रोनाउंस को सब्जेक्ट टू केस में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देम के स्थान पर दे का प्रयोग करेंगे तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 15 देखते हैं, ए मैन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी वेलकम्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। इस सेंटेंस में यहाँ पर जॉब के बाद ही का प्रयोग किया गया है। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज बन रही है जो कि हु से शुरू हो रही है। जब एडजेक्टिव क्लॉज बन जाती है तो उसके बाद हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ही को हटाएंगे और तो इस प्रकार से हम एरर ठीक करते हैं ही को हटा करके। तो इस तरह से हमने इस टाइप 2 के रूल के अंतर्गत 15 सेंटेंस समझाए हैं और सभी स्टूडेंट्स इन रूल्स का प्रयोग करते हुए अन्य प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी स्टूडेंट से आग्रह करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोऑपरेशन ही हमारी सफलता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक्स।